गुड आफ्टरनून बच्चों। कैसे हो बच्चों? रिया, बहुत दिन बाद आना हुआ क्लास में। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मेरी तबीयत खराब हो गई थी। ड्यू टू कोविड? पता नहीं, मैंने टेस्ट नहीं कराया, पर सारे सिम्टम्स थे। आइसोलेशन में पड़ी थी मैं। तो आइसो ऐसे तो बहुत सारे बच्चे थे हमारे पास। सर बहुत क्ला- कमजोरी हो रही थी, मुझे पढ़ने वढ़ने का मन नहीं कर रहा था। ओके, अब कमजोरी दूर हो गई? हाँ सर, मैंने च्यवनप्राश खाया और मुझे दीपक याद है कि च्यवनप्राश वो खाता है बंदा, मैं भी खाऊंगी तो फिर मेरी कमजोरी चली गई। इसका मतलब च्यवनप्राश काम तो करता है भाई। हाँ ये सर, बात तो सही में prove हो बहुत गई। इफेक्टिव है। अब तो मैंने सोच लिया पूरे साल खाऊंगी मैं चम्मच रोज। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। भाई आप सब भी थोड़ा थोड़ा च्यवनप्राश चेक कर लिया करो। आधे बच्चे तो ऐसे हैं भाई। पूरा आज लास्ट है आपकी क्लास, आज तक आवाज नहीं सुनी आधे बच्चों की। तो चुपचाप आते ही म्यूट करके अपने एकदम कहानी चल रही है, प्रवचन सुने जा रहे हैं। देखो, आपको एक डीआई करना होता है, नहीं करो कोई बात नहीं। आज आपकी छूट है, आज आपकी मर्जी है। अनिमेश नाच के दिखाएगा तो भाई अनिमेश के नाचेगा। वैसे आजकल मुजरा तो वहां भी बहुत बढ़िया चल रहा है। कहाँ? जी जी, इंस्टाग्राम पे वीडियोस चलती हैं, देखे बच्चों को सर कभी? आप अनिमेश ने मेरे योगा पे नजर लगाई है, इसलिए वो काम नहीं किया योगा। अब समझ गई क्यों नहीं किया मेरा योगा काम। वो आपके योगा के पीछे पड़ा हुआ था बेचारा। मेरे हेड स्टैंड के पीछे पड़ा था, मेरे योगा के पीछे पड़ा था। पर सर कुछ हुआ नहीं ज्यादा, लेकिन बहुत कमजोरी हो रही थी, बहुत ज्यादा कमजोरी। इतनी कमजोरी मैंने कमजोरी कभी तो झेली नहीं। कमजोरी तो कितनी भी हो, 10 दिन अच्छे से खाओगे पियोगे तो ठीक हो जाएगी। सर एपेटाइट ही नहीं थी ना, जीरो एपेटाइट। मैं खाती नहीं थी, कुछ खाना ही नहीं खा पाती थी। 4 बार ग्लूकॉन डी पीती थी दिन में। जीरो एपेटाइट, कुछ खाया ही नहीं जा रहा है, ऐसा था। बस अब तो दवाई खा के लिए फॉर्मेलिटी की वजह से खा रही थी बस। अब अच्छे से खा पा रहे हो? हाँ अब सही हो गया है। अब सारा हिसाब बराबर कर दो, पीछे वाला भी और यहाँ वाला भी। 24 घंटे खाने की जो प्लेट है वो हाथ में रहनी चाहिए। यस सर। तो आपको मुजरा देखना है तो आप वहां भी देख सकते हो, अच्छा करती हैं लड़कियां। और लड़के भी, आजकल तो लड़के भी पीछे नहीं है। मतलब कल ऐसा हुआ, मैं बोर हो रहा था, क्या चलाऊं, क्या करे क्या नहीं करे। कुछ भी चलाओ तो सबसे पहले वहां राजनीति आ जाएगी। फेसबुक चलाए, इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम पे मुझे पता चली भाई ऐसा कुछ चलता भी है यहाँ। देखा, पता नहीं क्या चल रहा है। आधे तो मतलब चलो ठीक है, आधे तो फालतू में कूदे जा रहे हैं और उन्हें पब्लिक देख रही है। समझो बच्चों, मैं कह रहा हूँ तुम भी कुछ कर लो, तुम भी कुछ कर लो। तुम कुछ नहीं करोगे लेकिन। देखो, टिकटॉक तो आजकल बंद हो गई। आजकल इधर पूरा ट्रैफिक इधर शिफ्ट हो गया। कुल मिलाकर देखो, जिसको जो करना है वो रुकता नहीं है। अगर किसी को मुजरा करना है तो वो करेगा ही करेगा। टिकटॉक बंद हो गए, इधर आ गए, ये बंद हो जाएगा, कुछ और चल जाएगा। उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन कुछ ये नहीं है कि कुछ कर ले, लेकिन वो तो वहीं पे नाचेंगे बस। तुम भी बनाते हो बच्चों कुछ? ये तुम नोट्स बनाते हो बस बैठ के? आज तो बता दो कम से कम। तुम्हारा पूरा ध्यान नोट्स बनाने पे ही है क्या? नोट्स पे आपका पूरा फोकस रहता है। आप भी कुछ ऐसा ट्राई करो।
और किसी किसी के तो मतलब इतने फॉलोवर होते हैं भाई, हद है। एक नाचने वाले के, ये नाचने वाली के इतने फॉलोवर, पता नहीं क्या होता जा रहा है पब्लिक को। तो पैसा भी मिलता है उन लोग को। पैसा तो एक अलग चीज हो गई, वही तो। उससे बस पहले कुछ अपनी इज्जत, कुछ थोड़े घर करके वालों की। कुछ भी नहीं होता इनका, ये बस ऐसे कूदते रहते हैं। होता क्या है बस, आप अब थोड़ा सा ना जमाना चेंज हो गया, और ये बात एकदम सही है। पहले तो बच्चों को लाइव बंद करा देता हूँ, फिर आपको भी बात समझाऊंगा। हाँ सर, आज रिकॉर्ड मत करो यार, क्या करना रिकॉर्ड करके। फोन भी तो कोई नहीं उठाता हमारा, ये भी तो दिक्कत है। रोमा मैम को करो। रोमा मैम को ही बुलाया है। हेलो, इसको लाइव बंद कर दो, कर दो लाइव बंद। तो ऐसा हो रहा है जैसे मिलियंस ऑफ पब्लिक देखती हो। कोई नहीं बच्चों, देखो हम आपको क्या समझा रहे थे, पहले ऐसा होता था, जो थोड़े मतलब थोड़े जो बड़े लोग होते थे वो क्या करते थे, ये व्यवस्था करवाते थे वो पैसे देकर। आजकल सब फ्री में चल रहा है, सब फ्री में चल रहा है। आजकल क्या हो रहा है, आजकल जमाना चेंज हो गया। आजकल जो गरीब आदमी है वो देख रहे हैं फोन चलाकर। जितने भी सब पहले वाले लोग थे, आज उनके घर वाले वहां पर नाच रहे हैं, तो जमाना में थोड़ा सा चेंज हो गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही, रियलिटी है। मतलब मैंने कल देखा और उसमें ऐसे ऐसे इंसान थे भाई, क्या ही बोल रहे हैं, उन्होंने भी पब्लिक देख रही है। तो ये मुझे काफी दुख लगा, मैंने सोचा मतलब तुम भी कुछ कर लो, लेकिन उसमें फेमस होने के लिए पहले तो आपको बुरा होना पड़ेगा, तो फिर काम ऐसे करने पड़ेंगे। एक देखा था कल, बिल्कुल मतलब बिल्कुल एकदम सड़ा हुआ सा एक शाहरुख खान, एकदम एकदम बेचारा गरीब सा शाहरुख खान देखा था कल। देखो आपको तो पूरा मजा मिल रहा है, आपके मजे में कहाँ दिक्कत आ रही है। अब जमाना चेंज हो गया है ना, पहले जो अमीर लोग करते थे गरीबों के साथ, आजकल गरीब लोग देख रहे हैं, उनके कुछ घर वाले कोई भी वो अपने लगे हुए हैं। तो बच्चों आप में से भी कोई कुछ करता है, कुछ भी नहीं करता कोई। सर आपने जो बेइज्जती की है उसके बाद तो करता भी होगा तो नहीं आएगा सामने। तो भी नहीं बताएगा वो। बताओ फिर भी बच्चों दिल का हाथ रख के बताओ, क्योंकि देखो दो चार बच्चों का तो मुझे पता भी है, जिनके साथ मैं इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हूँ, दो चार का तो पता भी है। कौन सा? नाम नहीं बताएंगे, लेकिन है दो चार तो। बता दो। नहीं नहीं, नाम बिल्कुल भी नहीं। हमारे बैच के? नहीं हाँ आपके बैच के, लेकिन उनको कोई देखता नहीं है, दुख की बात ये है। अरे तो अपन कम से कम सपोर्ट तो करेंगे। अलग गेम चल रहा है इसका देश के अंदर, कलयुग। कभी भी कुछ देखने बैठ जाओ कहीं भी, सारी बेवकूफपंती की चीजें। पढ़ने वाली वीडियो को इतने व्यू नहीं होंगे जितनी फालतू की चीजों को व्यू मिल जाएंगे। सर हाँ जी, सर मुझे सुन रही है।
पूछना था, सुबह नेट चला गया था। कोई बात नहीं, आप पूछ लो। सर मेरा तो सीजे बोले CHSL नहीं हुआ है, और सीजे तो आप पता नहीं कब होगा। ये अभी दोनों ही पता नहीं कब होंगे, अभी ये बहुत लंबे टाइम के लिए गए, तो अभी आप तैयारी अच्छे से कर सकते हो। क्योंकि मेरा 25 को था और वो पोस्टपोन हो गया था, बहुत से बच्चों का हो चुका था, मेरा नहीं हुआ था। कोई बात नहीं, अभी उसमें तुम्हें काफी टाइम मिलेगा, इन्हीं चीजों को जो क्लास में चल रही है बार बार करते रहो, अभी सर उसमें जो बहुत टाइम मतलब मिलेगा। क्लास पीपीटी बस करना होता है ना। मेंस के लिए एडवांस मैथ्स में तो मैं सभी कुछ आपको कराऊँ। ठीक है सर। जैसे आप देखोगे ना ऐसे आपको खुद ही पता चल जाएगा भाई क्या चल रहा है। सर वो वाली चीज हो गई कौन सी वाली चीज? जो आप कराने वाले थे, हर चीज का रिवीजन। नहीं वो तो अभी आपको दिया है वर्कशीट, अभी पहले उसको देना धीरे धीरे करके। वो तो हाँ बच्चों आप एक काम जरूर करना, उस क्लास को आप हर बार ज्वाइन करना। वो जो प्रॉफिट एंड लॉस है, ऐसे आपको सारे चैप्टर मिलेंगे। मतलब थोड़ा सा देखो समय तो लगेगा बनाने में किसी भी चीज को, लेकिन परसेंटेज भी रेडी हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस भी रेडी हो गया, फिर CISI, फिर इनका ना स्टार्टिंग से डिस्कशन चलता रहेगा। वो तो चलता ही रहेगा, उसका बैच से कोई मतलब नहीं होगा, वो चलता ही रहेगा। तो अनिमेश, उसकी क्लास अलग से होगी? हाँ उसकी जो क्लास होगी ना वो क्लास ऐसी होगी कि जो चलती रहेगी। अच्छा, तो तो डेली कौन सी या क्लास फिर की बात कर रहे वीकली? हो आप अभी? अभी जो आपको एक वर्कशीट दी थी ना, सर वो सैटरडे संडे कंडक्ट होता है ना सर, कभी कभी वही है ना? नहीं सैटरडे सैटरडे नहीं, एक बार जैसे थोड़ा वर्कशीट्स का काम कंप्लीट हो जाए। अभी तो एक ही बनी है, मतलब एक ही काफी सारी बन गई, जो इनमें थोड़ी थोड़ी चीजें रिमेनिंग है, ये होने के बाद फिर वो जो वर्कशीट है ना वो चलती रहेगी। ऐसा क्यों करना पड़ेगा? एक तो वो सारे क्वेश्चन कराने पड़ेंगे, दूसरी बात मैंने बच्चों से बोला भाई आप एक काम करो 1 से लेकर 50 तक जिस क्वेश्चन में भी डाउट है आप वो क्वेश्चन भेज देना। तो लगभग सारे ही क्वेश्चन आ गए, 2-3 को छोड़ के बस 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो बचे। तो फिर मैंने सोचा मैं तो 2-3 क्वेश्चन के चक्कर में क्यों दुखी होना, इनको भी करा देंगे। किसके, तो मुझे प्रॉफिट लॉस वाले के? हाँ जी, तो फिर मैंने सोचा ऐसा करेंगे सारे ही करा देंगे, 2-3 के चक्कर में भाई क्यों नाम बदनाम करना, वो भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो जब थोड़ा सा काम हो जाए, वो जो क्लास होगी ना वो परसेंटेज से स्टार्ट होगी और वो फिर चलती रहेगी, क्योंकि आपको मैं इतने क्वेश्चन कराऊंगा वो चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा। और वो आगे आने थोड़ा ये लॉकडाउन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, वरना वो चीज तो अभी स्टार्ट हो जाती। तो सर हम उसको वीकली करेंगे या मतलब डेली करेंगे? उसको कम से कम जो मेरा टारगेट है वीक में 3 क्लास तो कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर वीक में एक दिन क्लास होगी तो कम से कम एक ही चैप्टर को होने में 1 साल लग जाएगा। पर सर बैच तो इतने हैं सर, आप कहाँ से देंगे ये लोग स्लॉट? नहीं स्लॉट तो मैं खुद करा लूंगा कहीं ना कहीं से, दिन में नहीं होगा शाम को नहीं रात को कहीं तो हो जाएगा। हाँ मन को प्रॉफिट एंड लॉस वाली वर्कशीट ऐसे ही आपको अभी 1-2 या 3 दिन के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज में मिल जाएगी, फिर CI फिर SI ऐसे करके सब मिलता चलेगा। और आपको कुछ भी नहीं करना, बस इनको करना। और इनको ना पैसे भी कर सकते हो कि इस सब की मिलाकर एक बुक बना देंगे, आप उस बुक को Amazon पे से मंगा लेना, तो वो बुक भी आपके पास हमेशा के लिए रहेगी और सॉल्यूशंस यहाँ से बना है, वो ज्यादा सही रहेगा। सुबह 4 बजे सर आप पब्लिश करने वाले हो, मतलब आपका बना तो उसको इसी हिसाब से रहे हैं। बिल्कुल सर फ्लूटस के नाम पे आएगा कि आपका नाम पे? दोनों। सर ग्रुप में भेज हम दीजिए सर होने बाद। हम भी प्लूटस से ही जुड़े हुए हैं, प्लूटस पहले फिर हम।
तो उसको कोशिश भी ऐसे ही बनाने की है संजीत कि उसको एक बार पढ़ लो, फिर कोई भी एग्जाम देने चले जाओ, एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होगा जिसमें आप फंसोगे। इसीलिए तो उसमें इतना टाइम लग रहा है, क्योंकि कम से कम 30 से 40 बुक है जिसमें से चीजें सर्च करनी पड़ रही है, फिर उसको इधर करो उधर करो, फिर उनको एक साथ अरेंज करो, फिर उनके आंसर की बनाओ, आंसर की तो खुद से ही सोल्व करके बनानी पड़ती है, क्योंकि सॉल्यूशन भी तो आपको वही देने पड़ेंगे ना सब जो क्लास में कराए, वरना फिर एक्स वाई वाले से ही करना था तो मार्केट में से कोई बुक सर ले सकते हो। हाँ जी। सर सुनने को आया कि ये जो ऑफलाइन जो बैचेस होते हैं ना सर प्लूटस में, तो उनके लिए अलग से बुक सब दिए जाते हैं क्या सर, मैथ्स नहीं, सब सब्जेक्ट के लिए? ये जो और मैंने देखो फिर आपको मेरे को और टीचर्स का तो पता नहीं, लेकिन मैं अपने बता सकता हूँ, ये जो अभी तुम्हें प्रॉफिट एंड लॉस की वर्कशीट मिली है ना, ये उनकी क्लास की पीटी थी, तो कराया आपको भी सब जाएगा, आप ऐसा मत समझो बच्चे बच्चे हैं कि उनको अलग मिलेगा तुमको अलग मिलेगा, ऐसा थोड़ी ना है। उनके लिए अब यहाँ तक आते आते इतना टाइम हो गया था और हमारे पास रिसोर्सेज भी हो गए थे कि हाँ भी सारी चीजें हैं तो हम अच्छा बना सकते हैं। उनको वो क्लास में करा रहे हैं, आपको वो होमवर्क के लिए दे दिया, होगा आपका भी यही सब, होगा उनका भी। एक्चुअली दूसरे सब्जेक्ट में एक टीचर ऐसा बोल रही थी कि ऐसा बुकलेट मिला कि नहीं प्लूटस से, ऐसा तो वही। वो तो उन्हें बुकलेट वो मिला होगा जो आपको पीडीएफ मिली होगी ना स्टार्टिंग में बुक्स की, वो उनको हार्ड कॉपी दे दी होगी, ऐसा कुछ अलग नहीं मिला होगा। और अब आप ये जो कराएंगे ना इसको करना, और ये जो बुक जब बन जाएगी तब इसको मंगाना, उससे ज्यादा कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब अभी समय लगेगा। बुक क्या सर पीडीएफ ही दे देना, पूरा पीडीएफ ले पैसा लेना, खत्म पीडीएफ पे हो गया हमारा, अब क्या करेंगे बुक का। वो ऐसा है ना, वो प्रैक्टिस के लिए चलता रहेगा, उसमें तो कुछ भी नहीं करना, एक चैप्टर उठाओ प्रैक्टिस कर दो, उसको रख दो। बुक तो वैसे होनी चाहिए, इसीलिए तो बना रहे हैं उसको। पीडीएफ 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 कितने पीडीएफ लोगे भाई, बच्चों ले लेना, वो भी पीडीएफ ले लेना। पीडीएफ ही देना सर, आदत ही हो गई सर, कॉलेज पूरा कॉलेज पीडीएफ पे निकल गया। पीडीएफ तो मिलेगी। एक रात पहले टॉपर के नोट्स की पीडीएफ बना स्कैन करके पूरा सिलेबस एक रात में खत्म। सो भाई साहब पीडीएफ तो मिलेगी, पीडीएफ में तो मेरे को भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वो तो ये थोड़ा सा लॉकडाउन ऑनलाइन इशू आ गया, सैटरडे सैटरडे तो पहले ही था, मंडे भी लॉकडाउन हो गया, उसके लिए अब चीजें थोड़ी सी डिले होगी। तो मंडे क्लास नहीं होगी फिर हमारी? क्लास तो सब होगी, तो फिर क्या घर से करवाओगे आप क्लास? देखते हैं, या तो मैं तो कोशिश करूंगा कि यही आके, यहाँ सही रहता है, ज्यादा शोर मचाओ तो कोई दिक्कत नहीं होती, पीछे में थोड़ा सा भी शोर मचाओ आस पड़ोस वाले आ जाते हैं निकल के, वो वैसे बेचारे दुखी रहते हैं, मेरी सारी रात लाइट जलती रहती है। सबसे ज्यादा चिंता तो उनको ही होती है सर हमारी। और बताओ बच्चों कोई बात? और आपको कभी भी किसी भी चीज में कोई दिक्कत लगे, अभी आपकी बहुत सारी चीजें स्टार्ट हो तो रहोगे तो आप रेगुलर टच में, बस ये थोड़ा सा लॉकडाउन वाली चीजें थोड़ी सी सेट हो जाए, क्योंकि कि वो चलती रहेगी। जो मैं आपको बताता हूँ ना क्लास में 5 वन वर्ड वो 5 अप्रोक्सीमेशन, 5 ये 5 वो, तो उसका भी एक सेशन स्टार्ट कर देंगे, वो भी चलता ही रहेगा। करना तो बहुत कुछ है, बस बीच बीच में लॉकडाउन आ जाता है, उसकी वजह से फिर चीजें रुक जाती है, क्योंकि वो जो लोग हैं जो इस चीज को करते हैं, दिसंबर में नहीं भाई, एक महीना मत बढ़ाओ, दिसंबर से 2 दिन पहले। हाँ बिल्कुल, हिमांशु को बिल्कुल याद है, किसी को याद हो या ना हो, एक तो हिमांशु और एक यशिका। फिर मुझे आपका बर्थडे हमेशा याद रहेगा।
बुलाया तक नहीं सर। अभी तो पूरा बहुत लंबा टाइम है, बुलाएंगे बुलाएंगे पक्का। फिर बुलाएंगे तो आ जाएंगे हम लोग सही में। रिया कहाँ रहते हो आप? मैं तो रहती प्रयागराज में हूँ। प्रयागराज, कोई बात आपकी नहीं, शादी कहाँ से हो रही है? हमारे तो यहाँ होती मेरे। ठीक है, आ जाएंगे, उसमें क्या है। बिल्कुल। देखो, जो भी बच्चा टच में रहेगा उसको 100% बुलाया जाएगा, आप उस बात की टेंशन मत लो। ठीक है सर, तब तो रहेंगे टच में। स्वाति, आप कहाँ से हो? वही यहाँ से बताओ बच्चों एक बार, आप सब तो यही नहीं पता। हाँ सर, इंट्रोडक्शन फर्स्ट क्लास में होना चाहिए, अपना आखिरी में हो रहा है। क्लास उमंग है पंजाब, श्रुति का तो एकदम पास किया, वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है। गाजियाबाद, रुड़की, पंजाब, गाजियाबाद वाले तो जब हम घर जाते हैं तो आपसे मिलते हुए जाएंगे बीच में। हमारा घर है हापुड़, आपको तो पता होगा बच्चों हापुड़ का है, दोनों गाजियाबाद वालों को। पोर्ट ब्लेयर, टारगेट तो मेरा वहीं आने का है भाई संजीत, दिसंबर में। संजय सबसे एग्जॉटिक जगह रहता है। अपना अंडमान में। पूरी दुनिया से अलग, दुनियादारी छोड़ के अपना एक साइड। देखो, इस चीज को डिसाइड करने वाले हम कौन होते हैं? हाई कोर्ट है, डिसाइड हो जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा। ये तो ऐसा कभी आप खुद से डिसाइड कुछ नहीं कर सकते, ये बात तो आप याद रखना। पहले की बात अलग होती है, बात की अलग होती है। पहले चीजें बहुत अलग थी, रिश्ता पक्का होते ही चीजें बहुत बदल गई। पहले कभी कभी हमारी भी सुन लेते थे, आजकल तो बस उसका उल्टा हो गया। आजकल तो उधर से आजकल एक वो और मिलता है ताना, आप खाली को बैठे हो मैं पढ़ लो। इस चीज पे भी भाई बड़ा पंगा चला है। खाना क्यों खा रहे हो, मैं पढ़ लो। बहुत खतरनाक। ये सही था सर। ऐसा होता है आजकल, मेरे साथ ऐसा ही चल रहा है। आजकल मेरे साथ बिल्कुल एकदम यही चीज चल रहा है। मतलब सर आपको तो ये बोलना चाहिए ना कि पढ़ा दो, मैथ पढ़ा दो, आपको पढ़ने को क्यों बोल रहे हैं? नहीं, मैं खुद भी तो पढ़ता रहता हूँ ना। सर को इतने कि सारे बस रुको क्वेश्चन ही ना, बनाना पढ़ते होते रहो। हैं। तो फिर उनका यही होता है, तो पढ़ लो, क्वेश्चंस बना लो, पीपीटी पीडीएफ तैयार कर लो, बच्चों का एग्जाम आ रहा होगा। मेरे साथ बहुत अलग कंडीशन है। अभी तक तो मतलब मैंने कुछ सोचा भी नहीं है किसी चीज के बारे में, और उधर पूरी प्लानिंग होगी, सर पूरी प्लानिंग। सबको यही लगता है, उनके साथ सबसे यूनिक कंडीशन है। मतलब अब तो मतलब बात भी करनी छोड़ दी। और कभी कभी तो मतलब बीच में तो ऐसा भी हो गया था कि मतलब शादी की जो किसी को डेट बतानी थी ना, तो मैं सब 29 में हूँ, मतलब डेट भी थोड़ा ऊपर नीचे होते याद नहीं रही। फिर थोड़ी सी खुराक मिली कि कम से कम इसको तो याद रख लो, अब नहीं भूलेंगे। खुराक की जरूरत पड़ती है सबको, डेली डाइट, वो बस एक ही बार जरूरत पड़ती है अगर हाई कोर्ट से मिले तो, दोबारा जरूरत नहीं। पिएगा मत।
भूलेंगे बिल्कुल भी नहीं। अब तो बस एक ही बात चलती है कि कुछ हो या ना हो, शादी की डेट तो करेक्ट याद रखो। मैंने बोला अनिमेश को भी भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत एक्सपीरियंस है। अनिमेश आप मैरिड हो? वो क्या बोल रहे सर, मैं तो अभी 23 का हूँ। ओनली 23? हाँ अभी तो मैंने कॉलेज क्लियर किया है, क्या बात कर रहे हो। नहीं बच्चे इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे ना, मैंने सोचा कभी ऐसा भी हो गया हो। सर देखिए कॉन्फिडेंस तो फुल रखना पड़ता है ना। ठीक है बच्चे से रहने चाहिए, भले ही आता हो या ना आता हो। क्या करेंगे। देखो उमंग इजी तो कुछ भी नहीं है, इजी तो सब चीजें बनानी पड़ती है। इजी क्या है बताओ? देखो वो एक टाइम तक करना पड़ता है, जैसा हमने भी करा था। अब क्या रहता है, ठीक है ना, हो गया बस। तो एक टाइम तक तो करना पड़ेगा। देखो आप सभी काम जरूर करना, जब भी जिसकी मैरिज हो उससे पहले, मतलब ये आगे आने वाले जो 2 साल है इसमें ना अच्छे से अपने आप को सेट कर लो, फिर पूरी जिंदगी तुम्हें कभी कोई दिक्कत नहीं सकती। एक बात आप हमेशा याद क्या कर ली सर 2 साल? अपनी लाइफ सेट कर लो, वो आप सबसे देख रहे जरूरी हैं है। सर उमंग का कितनी जल्दी माइक ऑन हुआ। वो सबसे ज्यादा जरूरी है। उमंग की प्लानिंग चल रही हो क्या पता। हो सकता है टिप्स भाई ले लें, ऐसा। प्रो टिप्स। देखो शादी की बात अलग है, करियर अगर सेट हो जाए वो एक चीज बहुत अलग है। वरना एक चीज तो आपने सुनी होगी, जेब में छेद किया हुए सिक्कों से ज्यादा तो रिश्तेदार गिर गए, वो आपका खून पी के फेंक देंगे। इस बात को याद रखना हमेशा। हिमांशी के उधर तो रोज धनाधन शादी हुई है। हिमांशी पार्टी में मजाना भी, लेकिन आप अपने घर ही रहना, अपने पुए खाना। तो कल खा रहे थे आप पुए, क्या खा रहे थे? हाँ पुए ही खा रहे थे, जो भी थे वो वही खाते रहना बस घर ही। देखो अभी सब चीजें धीरे 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 वापस हो जाएंगी, तो आप एक काम जरूर करो। आप अभी अपना 1 या 2 दिन के अंदर टारगेट बना के काम किया करो हमेशा। इस बात को हमेशा याद रखो। मैं जब प्रिपरेशन करता था और जब से आज तक मुझे जो भी पूरे दिन में करना होता है मैं सुबह उसको नोटबुक में लिख के आता हूँ हमेशा, और शाम को रात को जब तक वो सारी चीजें कट नहीं जाती तब तक सोते नहीं। तो आप भी इसी प्रोसेस को फॉलो करो, डेली लिखो इतना जितना कर पाओ। ऐसा नहीं है कि आपको खुद को भी पता है कि भाई हम नहीं कर पाएंगे और उतना आप लिख दो डेली, उतना लिखो कि हाँ भाई इतना हम कर सकते हैं। और उस चीज को ना पूरा प्रॉपर प्लान बनाकर लिखो कि भाई मैं आज इतना, कल इतना, परसों इतना, परसों इतना, तो 1 महीने में सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। मेरा तो सर ऐसा प्लान बनता ही नहीं है, डेली का ये क्या कितना कर लूं। मेरा तो डेली ये का रहता है जिस कुछ ना कुछ जरूर जिस बनाना चाहिए।
जिसका मूड बन गया वो कर लेते हैं अच्छे से। जैसे मैथ्स का हुआ तो मैथ्स की 1-2 पीपीटी खत्म, या फिर रीजनिंग का जिसका मूड बन जाए। लेकिन एक्चुअल प्रोसेस डिवाइड ये नहीं होता, एक्चुअल जीएस का प्रोसेस मूड ये नहीं बनता कभी। जीएस का मूड तो जरूर बनाना पड़ेगा अगर आपको कोई भी एग्जाम क्रैक करना है। तो ये बात तो मैं आपको बहुत पहले समझा रहा हूँ। बना रहे हैं अब धीरे धीरे मन मार के। रूटीन देखो, अभी तक तो आपकी क्लास विलास होती थी, ये सब है, लेकिन अब आप क्या किया करो, बहुत ज्यादा पागल भी होने की जरूरत नहीं है, इस बात को याद रखो। आप इस हिसाब से अपना शेड्यूल बनाओ कि 1 महीने के अंदर सारी चीजें कंप्लीट हो जाए, और उसके लिए डेली डेली आप उतना ही बनाओ कि भाई आपको पता है मैं 1 घंटे में मैथ का 1 चैप्टर कर लेंगे, तो आज का हमारा टारगेट है ये चैप्टर। रीजनिंग में क्या है, जो भी रीजनिंग में ऐसे रीजनिंग में, जीएस में आप पेज वाइज डिवाइड कर लो पूरी बुक को कि भाई आज मुझे 10 पेज पढ़ने हैं, और इंग्लिश के लिए वोकैब से स्टार्ट कर दो। अगर डेली प्रोसेस से पढ़ोगे ना तो डेली तुम्हें बहुत कम घंटे पढ़ना पड़ेगा, मतलब 3-4 घंटे बस, और उसका रिजल्ट जब आप 1 महीने के बाद देखोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट होगा, क्योंकि आप एक पैटर्न से चल रहे हो। सर हाँ जी, आपको क्या लगता है कि मतलब जो एसबीआई की मतलब जो बैंक पीओ है वो बेटर है, या जो अपने एसएससी में जो पोस्ट रहती है वो? देखो वैसे अगर आपको रुतबे वाइज देखना है रोब, तो फिर तो एसएससी है। एसएससी में कोई भी पोस्ट देखो, सारी पोस्ट आपके पास एकदम सेट, लेकिन अगर किसी को कैरियर बैंकिंग सेक्टर में बनाना है तो फिर तो बैंक ही बेस्ट है। एसएससी में पोस्ट देखो आप, एमबीए, इनकम टैक्स, कस्टम, अब तो इनकम टैक्स जीएसटी हो गया, सीबीआई, कितनी बड़ी बड़ी पोस्ट है। मतलब ये होगा कि जहां खड़े हो गए तो वहां कोई बोल नहीं पाएगा, लेकिन बैंक वाली जॉब में कभी ऐसा नहीं। आप मैनेजर से भी कभी बैंक में जाते हो, कितनी बदतमीजी से बात कराते हो, कभी कभी वहां ऐसा हो सकता है, लेकिन उधर नहीं हो सकता। कभी ऐसा नहीं करा होगा आपने, आप किसी जीएसटी इंस्पेक्टर से बदतमीजी से बोल गए, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उसके जो कंधे के स्टार है उनकी चमक बता देगी कि आप भूल नहीं सकते। तो दोनों में डिफरेंस है। अब ये आपके ऊपर किस सेक्टर में जाना चाहते हो। आसान कोई भी नहीं है, आसान कोई भी नहीं है दोनों में से, लेकिन हाँ ये एक रहता है ना, हाँ जी, एसएससी में ये रैंक वाला फंडा हो जाता है ना कि आपको अच्छी रैंक पे ही अच्छा पोस्ट मिलेगा, वो तो देखो है ही। और उसमें ये रहता है कि सारों को सेम ही पोस्ट मिल रहा है जो क्लियर किया है। तो इसमें पोस्ट वाइज भी तो आपका वो होगा जलवा, अब कोई डबल ए बन जाए, डबल ए क्या, ए ग्रेड की पोस्ट है, आईएएस भी ए ग्रेड की पोस्ट है, तो कितने बड़े अफसर बनोगे आप। और हर किसी का सपना होगा कि मैं भी डबल ए बन जाऊं, तो हर कोई थोड़ी ना बन पाएगा, बनेगा तो वही जिसके अंदर जुनून होगा। अगर एक बार डबल ए बन गए बस पूरी जिंदगी की दिक्कत खत्म, आपकी भी, घर वालों की भी, और बच्चों की भी, और उनके बच्चों की भी। एक बात आप ध्यान रखो, जो भी बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी के थ्रू ना बहुत ऊपर तक जा सकते हैं, इस बात को आप याद रखना, करना पड़ेगा। भाई आप कस्टम में सेलेक्ट हो जाओ, सेलेक्ट होने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा, उसके बाद डिपार्टमेंटल एग्जाम देते रहो, ऊपर जाते रहो। तो अगर आप 5, 6, 7, 8 साल बाद देखोगे, मतलब अगर आप कुछ भी नहीं करोगे ना तब भी अगर आप सेलेक्ट हुए तो 10 साल के बाद आईटीओ बन जाओगे। आईटीओ कितनी बड़ी पोस्ट होती है। तो ऐसे करके अगर आप कुछ और अपनी स्टडी कंटिन्यू रखोगे तो 2 साल में भी बन जाओगे, भाई एग्जाम क्रैक करो, ऊपर चले जाओ। तो अगर आप सेलेक्ट होने के बाद भी अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखते हो तो आप 5 साल के बाद आईएएस वाली पोस्ट पे आ सकते हो, और आईएएस के बारे में तो किसी को बताने की जरूरत नहीं, इस बात को भी याद रखना। ये रहता है ना कि हमने जैसे अभी क्लियर कर लिया फिर मैं नेक्स्ट ईयर फिर से दे सकता हूँ ना मैं तभी। एसएससी में हाँ हाँ देते रहो, कभी तक भी देते रहो। आप एक काम और करना, ऐसे जितने भी हमारे पास बच्चे हैं जिनकी हाइट हो और जिनकी एज हो, आप सीपीओ का एग्जाम जरूर देना, बहुत कम कट ऑफ जाती है उसकी, और पोस्ट एसआई की मिलेगी। जिनकी एज हो, सिलेबस यही सब है,
सीपीओ का पेपर आप जरूर देना, एक ही बार में सिलेक्शन हो जाएगा। जर्नल के लिए एज है उसमें 25, बाकी सब अपना आपका जो भी होगा उसके हिसाब से ऐड करते रहना। उसके मेंस में बस 200 नंबर की इंग्लिश आएगी और प्री में यही चारों सब्जेक्ट एसएससी वाले। अगर उसकी कट ऑफ देखोगे तो 200 में से 100 नंबर पे कट ऑफ गई है। तो जिन बच्चों की, और लड़कियों की तो और भी कम जाती है, ऐसी जितनी भी लड़कियां हैं कि जो इस बार आप लिख के रखते हो जो सीपीयू के लिए एलिजिबल है, नहीं 172 हाइट चाहिए जनरल के लिए। वेट से कुछ फर्क नहीं पड़ता, वेट से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आप उनकी जो कंडीशन है उसमें रेस होती है, उस रेस को क्वालिफाई कर दो। हाइट 170 मतलब जो भी उसके लिए एलिजिबल हो उसको जरूर करना। बहुत अच्छी पोस्ट है, दिल्ली पुलिस, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, इन सब में जाने के लिए द बेस्ट। देखो अगर फोर्स की जॉब है तो देखो थोड़ा सा आपको दौड़ भाग तो करनी पड़ेगी। वेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें तो आपको दौड़ करनी है, और वेट जब आप रनिंग करोगे तो अपने आप लूज हो जाए। लेकिन हाँ इसमें थोड़ा सा प्रोसेस इजी है, क्योंकि पीडी में तो यही चारों सब्जेक्ट है और मेंस में बस 200 नंबर की इंग्लिश है, और प्री के बाद मेंस के लिए कम से कम 4 महीने मिलेंगे। 4 महीने एक सब्जेक्ट जिसको आपने प्री में भी पढ़ लिया, तो उसको जरूर देना सभी बच्चे। और बताओ बच्चों कोई बात? तो बच्चों ऐसे जितने भी बच्चे हो जो कोई भी सोशल मीडिया यूज करते हो तो एक बार आप कनेक्ट जरूर हो जाना। सर नहीं करते। नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर जो भी करते हैं तो आप कनेक्ट जरूर हो जाना। भाई कौन से नाम से? भाई मेरा एक ही नाम है ऐसा थोड़ी वहां नाम अलग होगा, एनएलपी सर ऐसे थोड़ी ना होता है, यूजर आईडी होती है। आप अच्छा आपकी डीपी लगी हुई है? बिल्कुल। जो बच्चे जो भी यूज करते हैं तो कनेक्ट जरूर हो जाना, क्योंकि ये चीजें आगे तक चलती रहेंगी। सही रहेगा, हमें भी पता चलेगा, बच्चे नहीं सिलेक्ट होंगे, कुछ काम होगा तो सही रहेगा, पता चल जाएगी। देखो काम तो ऐसी चीज है, अब आपको क्यों पढ़ा रहे हैं? इनडायरेक्ट तरीके से यही मतलब है कहीं सेलेक्ट हो जाओ, कुछ काम पढ़े तो बार बार किसी से ना कहना पड़े, इसीलिए तो इतनी मेहनत कर रहे हैं भाई। हाँ जी सर करंट अफेयर्स में कुछ आइडिया दीजिए ना सर। तो देखो टॉपिक है सर, कहाँ से क्वेश्चन है, कुछ आइडिया नहीं। इंग्लिश में पढ़ते हो संजीत या हिंदी में? ये कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश इंग्लिश हिंदी के लिए तो बहुत अच्छी बुक है, लेकिन वो बुक इंग्लिश में नहीं आती। चलो मैं आपको बताऊंगा, हाँ बिल्कुल यही वाली बहुत अच्छी बुक है। देखो एक बात आप ये समझो, कोई भी टॉपिक वास्ट नहीं होता कभी भी, आपको पढ़ना वो पड़ता है जो एग्जाम में आएगा। सारी चीजें, मैथ वास्ट नहीं है क्या? मैथ से ज्यादा तो क्या वास्ट होगा? कुछ भी नहीं हो सकता। तो आपको पढ़ना वो है जो एग्जाम में आएगा। अगर आप कुछ भी पढ़ते चले जाओगे तो वो फिर चीजें आपके लिए ज्यादा होती चली जाएगी। वो थोड़ा सा पढ़ो, उतना पढ़ो जो एग्जाम में आएगा। इंग्लिश के लिए आप क्या करो, मैं आपको पहले से समझा रहा हूँ, वन वर्ड, इडियम, सिनोनियम, एंटोनिम, 4 चीजें याद कर। 1 किलो टेस्ट डेली करते रहो, 50 में से 50 में पढ़ेंगे, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब आप इतने काम को ना करके अब पता नहीं क्या करके रहोगे तो फिर तो दिक्कत वाली बात है। सेम ऐसे मैथ में होगा, सेम ऐसे रीजनिंग में, सेम ऐसे जीएस में।
तो जैसे अपना एसएससी सीजीएल का कट ऑफ लगभग कितना रहता है? सीजीएल का कट ऑफ लास्ट एक ईयर सेफ कितना स्कोर गया? का है तो? सेफ स्कोर 180। अरे यार 180 नॉर्मलाइजेशन के साथ हो जाता है। अगर आप रो स्कोर देखोगे तो 140 प्लस जाना चाहिए, मतलब 140 से कम तक अच्छा। कुछ नहीं। मेरा 150 के आसपास रहता है। बहुत बढ़िया है। अभी देखो समय है और टाइम भी है, प्रैक्टिस करके जहां भी आपको ऐसा लगे कि आप इंक्रीज कर सकते हो, एक हफ्ता उसी के पीछे लग जाओ। पता वो मेरे जीएस में बस 10 से 15 नंबर आते हैं, बाकी तीनों में आते हैं नंबर बस। जीएस में 10 से 15 आते हैं, ये तो बहुत गलत बस बात है भाई। 25 तो कम से कम होने चाहिए, 25 से 28 कम से कम। मैथ्स में तो मतलब कभी कभी मैथ्स और रीजनिंग में तो फुल भी आ जाएगा, बट जीएस में तो 10-15 के ऊपर तो गए ही नहीं शायद मैं कभी। देखोगे जीएस का तो आप 25 से 28। देखो अगर आपके हिमांशी 60 प्लस नहीं होते तो आप क्या करो, पहले आप पीपीटीज को रिवाइज करो, सब चीजें छोड़ के पीपीटीज को, हर एक पीपीटी को 4 से 5 बार रिवाइज करो। देखो अभी आपके पास बहुत टाइम है, तो अभी आप जल्दी मत जाओ। जल्दी जब होती है कि आज से 15 दिन बाद एग्जाम, अभी आप पीपीटीज को रिवाइज करते रहो, फिर आप टेस्ट देना। फिर टेस्ट का, जब भी टेस्ट देते हो उसका एनालिसिस जरूर किया करो। जीएस नहीं आती, जीएस में क्या करोगे? मुझे नहीं याद होते इतना कुछ, हर रोज कुछ ना कुछ नो ग्रेड हो रहा है, फिर भी देश का बुरा हाल हो रहा है। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा, हर मंत्री कुछ ना कुछ नो ग्रेड करता फिर रहा है, और हर रोज इतने सारे डेज, कभी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, कभी कोई डे, कभी कोई डे, भाई इतने डेज हर रोज, सर कैसे? वो आपके लिए थोड़ी ना कर रहा है कोई भी कुछ, आपके लिए क्या हो रहा है? वही तो पता नहीं वो क्या क्या किए जा रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, और लेकिन वो याद तो हमें करने पड़ रहे हैं ना कि किस मिनिस्टर ने क्या चीज नो ग्रेड की है, ये चीज कभी एग्जाम में नहीं आती। आप ये पढ़ते हो तो आप टाइम वेस्ट करते हो। देखो एग्जाम में क्या आएगा, सो समझो। मूवी में ऑस्कर किसे मिला है? आपके तो ये वो होते हैं नोबल वगैरह, ये किसको मिले हैं? ये सब चीजें एग्जाम में ऐसा थोड़ी ना आता है कुछ। आप इसकी भी टेंशन मत लो, आपको करंट अफेयर मैं दूंगा, ठीक है? अगर आपको करंट अफेयर में इतनी दिक्कत है तो करंट अफेयर आपको मैं दूंगा, सर बस कैसे, उसको मतलब पढ़े। महीने के या वीकली या कैसे? मतलब हाँ, जितनी चीजें जरूरी आपकी चली जाएगी। तो मेरी सिलेक्शन हो गई ना, आप जो बोलोगे मैं आपके लिए करूंगी, आप काम बताना बस। मेरे को लेना है करंट अफेयर्स करा दो क्या बस। लेना है बच्चों को, सोच लूंगा। सबसे एक्सपेंसिव चीज क्या है? आईफोन, वही ठीक रहेगा, और उसकी क्वालिटी। नहीं, 0 इंटरेस्ट पर वो दिला देना लोन बस। तो आपको तो करंट अफेयर मिल जाएगा, उसकी भी आप टेंशन मत। अगर आपसे बोल दिया तो पक्का मिल जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। थोड़ा सा देखो, इसको लॉकडाउन को खुलने दो, मार्केट से बुक लेकर आएंगे 3-4, उसमें से अच्छे से सर्च करके दे देंगे। लेकिन टीचर जो पढ़ाते हैं आपके, उनको जरूर पढ़ना, ठीक है? फिर उसको सर को पढ़ते एक और ताना मिलेगा, मैथ्स पढ़ लियो तो फिर जीएस पढ़ लो। तो उन सबको अच्छे से करते चलना। बाकी आपको मैं सोच भी रहा था कि खुद से करंट अफेयर, सर ऐसे तो सब में 25 क्वेश्चन ही होता है ना, जैसे एग्जाम जब हम देते हैं। देखो सब में क्वेश्चंस 25 होंगे। अगर आप बहुत अच्छे से तैयारी करोगे तो आप मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, इन तीनों को तो कर पाओगे। लेकिन लास्ट में जाकर जो सिलेक्शन होगा उसी बच्चे का होगा जिसका जीएस में भी स्कोर होगा। तो जनरल अवेयरनेस वाला। बिल्कुल। क्योंकि इतने करंट अफेयर्स होते हैं, इतने पीडीएफ होते हैं, समझ ही नहीं आता किससे क्या पढ़े। सर कौन से मंथ तक का पढ़े? जब भी आपका एग्जाम हो उससे 6 महीने पहले तक का, इस बात को हमेशा याद रखिए। जब भी एग्जाम आप, अगर
तो जनवरी से। जब भी आपका एग्जाम हो उस एग्जाम से 6 महीने पहले तक देखो। करंट का मतलब तो करंट है। अगर आप 2 साल पहले पढ़ोगे तो वो करंट थोड़ी ना हुआ। तो एग्जाम से 6 महीने पहले तक का नहीं सर, ऐसा तो नहीं पिछले साल का पूछेंगे? बहुत रेयर कंडीशन है, बहुत रेयर कंडीशन। देखो वो अपनी अपनी सबकी आपका थॉट प्रोसेस है, कौन अच्छा है। तो आपको कैसे पता वो अच्छे हैं, बताओ। 2 जवाब। समझ, देखो सुनो, ये जो समझ आने वाली बात है ये बहुत अलग चीज है। अगर मैं आपको वही पढ़ाऊं जो मुझे आता है तो आपको कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ नहीं आएगा वो। तो चीजों में बहुत फर्क होता है। और एक बात आप हमेशा याद रखो, किसी के जाने के बाद जो दूसरा टीचर आएगा वो हमेशा पहले से अच्छा है, लाख गुना अच्छा। अपना डिलीवर करने का मेथड हर किसी का अलग अलग हो सकता है, लेकिन कंटेंट वाइज अगर देखोगे ये ज्यादा बेस्ट है। डिलीवर करने का कोई अपना ये हो सकता है कि आपको किसी का पढ़ाया समझ आएगा नहीं आएगा, लेकिन जो कंटेंट अगर आप देखोगे तो वो अब ज्यादा बेस्ट है हर किसी चीज का। कोई बात नहीं, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। आपको जहां भी दिक्कत आए किसी भी चीज में आप मुझे बताना। नहीं संजीत, मैं किसी भी चीज के लिए बोल रहा हूँ, कोई भी चीज है, कोई भी। आपके पास आज अगर कोई भी फोन है, अगर आप इसके बाद कोई फोन परचेज करोगे तो इससे अच्छा लोगे या बुरा लोगे? क्योंकि इसके तो आपको सारे फीचर्स पता चल गए। अब जो आप इसके बाद लोगे भी इससे अच्छा लेंगे। अब हर चीज में यही प्रोसेस होता है। एक बात पूरी जिंदगी में हमेशा याद रखना, दुनिया के सारे टीचर अच्छे होते हैं, कभी किसी की बुराई नहीं करनी होती। समझ आए या ना आए, आप ऐसा बोल सकते हो कि समझ नहीं आए, लेकिन आप ऐसा कभी नहीं बोल सकते कि वो बेकार है। भाई क्या पता उन्हीं के ऊपर पूरी फैमिली सब चीजें डिपेंड हो, तो ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। इस बात को भी हमेशा याद रखना। कभी कोई टीचर बुरा नहीं हो सकता। दुनिया के जितने भी टीचर है सब अच्छे हैं, इस बात को हमेशा याद रखो पूरी जिंदगी। कभी कभी भी किसी टीचर के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो बच्चों बाकी आप जो भी सोशल मीडिया यूज करते हो, कनेक्ट आप जरूर हो जाना कहीं से भी। वो भी अच्छा था, वो भी अगर मारता था तो वो भी किसी वजह से आपको मारता होगा, बिना मतलब कोई किसी को नहीं मारता। और स्कूल में एक टीचर तो ऐसा रखा ही जाता है जिसका बच्चों को थोड़ा खौफ हो, वो तो अलग से इसी वजह से रखना पड़ता है भाई। वो हर जगह मिलेगा आपको एक टीचर कोई भी ऐसा थोड़ा खतरनाक टाइप का। और बच्चों अभी आपकी जिनकी हाइट एक सब चीज, वो यूपी के जो फॉर्म आ रहे हैं सबको फिल करना, सब फिल करो। घर में भी ऐसा कोई ना कोई जरूर होगा जिससे आपको डर लगता होगा। घर में अगर 5 मेंबर हैं तो 4 से डर नहीं लगेगा, एक से जरूर लगेगा। वो भैया उसको ऐसा रखा जाता है, उसका भी डर नहीं होगा तो फिर अपनी मर्जी है करोगे। हर किसी में ऐसे ही होता है, हमारे भी है हमारे भैया, और आज भी उतना ही डर है जितना पहले हुआ करता था। बस आंखें दिखाने की देर है, पूरे घर में एकदम शांति, ये नहीं पता चलेगा कोई है भी। एक उसको आप रेस्पेक्ट भी बोल सकते हो। किसी आदमी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई अब आप कम हो, थोड़े से सक्सेस हो गए, बड़े हो गए, तो अब आपकी जो नजरें नीचे थी वो हमारे आगे ऊंची हो, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। इस बात को जिंदगी में याद रखना।
घर में छोटे हो तो छोटे ही रहोगे, चाहे बन जाओ कुछ भी बन जाओ आप, अगर घर में छोटे हो तो छोटे ही रहोगे और हमेशा छोटे बन के ही रहना। रिश्तेदार का कभी छोटे मत बनना, अगर उनके आगे छोटे बनोगे फिर बेड़ा गर्क है, इस बात को भी याद रखना। और बच्चों बाकी आप एक बात याद रखना, कभी भी आपको कभी भी कुछ भी हो, आप सब आपस में बात करना, रोमा मैम को कॉल करना, आपकी क्लास तुरंत हो जाएगी, उस बात की भी आप दिक्कत मत लेना। वैसे एक सीरीज स्टार्ट करेंगे, उसमें आप सब बच्चे रेगुलर रहोगे, तो थोड़ा सा लॉकडाउन वाला एकदम ठीक हो जाए फिर, और उसको आप रेगुलर ज्वाइन कर वो सपना जो आप कह रहे हैं ना, यही वाला सारे क्वेश्चंस। बताओ कौन सा स्टार्ट करना है, जो आप बोलोगे वो स्टार्ट करेंगे, बताओ। अभी तो प्रॉफिट लॉस मतलब हम लोग ने कर लिया, तो वही से शुरू कर देते हैं। चलो फिर कोशिश करूंगा मैं नेक्स्ट वीक से 1 घंटे की क्लास ये जो है इस पे, लेकिन ज्वाइन सब बच्चे कर। हाँ ऐसा ना हो कि भाई 2 बच्चे बैठे हैं उसमें पूरी एनर्जी वेस्ट हो रही है। हाँ जी संजय। सर एक क्लास में डिजिट सम भी सर एक क्लास में है सर। डिजिट सम के ऊपर पूरी क्लास पढ़ाऊंगा मैं आपको, उसमें अभी और भी सर्च चल रहा है। सैटरडे को कॉमन क्लास में करवाओगे ना वो? कॉमन में करा देंगे या अलग से करा देंगे, उस पर भी थोड़ी सी चीजें और नहीं मिल गई वैदिक मैथ में, तो उसमें वो भी ऐड हो रहा है। तो पढ़ाएंगे तो फिर पूरा कंप्लीट पढ़ाएंगे, वो कहाँ से आया, क्यों आया, वही क्यों आया, कुछ और क्यों नहीं आया, थोड़ा सा समझ दे। तो आज का पूरा टाइम उसी पे चल रहा है बस। सही है सर, मैथ्स करो आप। तो बच्चों नेक्स्ट वीक से जैसे मतलब चीजें थोड़ी सी ठीक होती हैं, पूरा 6-7 डेज ओपन होता है, क्लास आपकी जरूर होगी, या तो नेक्स्ट वीक से या फिर उसके नेक्स्ट वीक से। तब तक आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस करते रहे, ये आपसे वादा है, क्लास जरूर होगी अगले 10 से 12 दिन के अंदर, और जब वो स्टार्ट हो जाएगी तो फिर वो स्टार्ट हो जाएगी, तो वो एक क्लास चलती रहेगी और बैच चलता ही रहेगा। अभी आप ऐसा समझ लो कि आपको 12 से 15 दिन दिए हैं कि आप चीजें रिवाइज करो। सर जो अब जो क्लास होगी ना जैसे प्रॉफिट लॉस की, तो उसमें मतलब मैं ये कह रहा था कि हम मेन जो फोकस रखें वो स्मार्ट सॉल्यूशंस पर रखें, क्योंकि हम बेसिक अब तो सारी चीजें समझ गए, अब तो आप सारी चीजें, अब आपको स्मार्ट सॉल्यूशन समझ आ गए, क्योंकि उसमें भी मतलब जैसे मैं कर रहा था तो 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अलग अप्रोच से किए हैं, तो वो भी डिस्कस हो जाएंगे, और अगर कोई और आपके पास भी अप्रोच होगी वो भी डिस्कस हो जाएगी। अब जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे ना सेम चीजों की, तो आपको खुद से भी बहुत सारी अप्रोच मिलेंगी, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो सारी अप्रोच समझाएंगे, क्योंकि वो जो अपना बैच चलेगा उसकी कोई लिमिट नहीं होगी, वो चलता रहेगा। तो बच्चों अभी आपके पास 10 से 12 दिन का टाइम है, 2 वीक ले लो आप, परसेंटेज को एकदम कंप्लीट, और फिर प्रॉफिट एंड लॉस से हम स्टार्ट करेंगे, और आप सब ज्वाइन करना। तो अभी बैच आपका कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट तब होगा जब सिलेक्शन हो जाएगा, तो अभी तो चलता ही रहेगा, ठीक है बच्चों। तो सभी बच्चे अपना ध्यान रखें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, तैयारी करते रहे, और जो बच्चा कुछ भी यूज करता हो वो कनेक्ट जरूर हो जाए। तो बच्चों बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सर। वेलकम, मिलते हैं नेक्स्ट। बस आप बोलो रिया। थैंक यू सर बोला मैंने। वेलकम। आपके पास 10 से 12 दिन है, फटाफट से चीजें निपटाओ, फिर से आपका एक क्लास स्टार्ट होगी, पूरा कोर्स। तो बच्चों बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें अपना, और किसी का कहीं भी सिलेक्शन होता है तो बताना जरूर है, कोई भी दिक्कत आए तो तुरंत रोमा मैम को कॉल करनी है। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।